Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So we have been discussing 11th syllabus. हम लोग 11th syllabus जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के एक पॉइंट देखा था, लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज जो है वो हम दूसरा चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं, दैट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से जो है वो बहुत सारा सिलेबस जो है वो आपका कम कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में से भी तकरीबन 50% पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है और 50% पोर्शन जो है वो इसके अंदर अभी भी बाकी है। जो डिलीट पोर्शन हुआ है उसके अंदर क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स के ताल्लुक से, टैक्सोनॉमी के ताल्लुक से, नॉमेनक्लेचर, ये कुछ 2-4 पॉइंट जो है वो डिलीट किए गए हैं। और बेसिक ये चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिलीट नहीं किया गया है, जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें शामिल है 5 किंगडम सिस्टम। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखने से पहले चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं और जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि भाई हम आखिर क्या देखने वाले हैं और इसकी अहमियत क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर में ये लोगों ने बताने की कोशिश की गई, लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 1, उसमें बताया गया है कि बहुत सारे अलग अलग किस्म के जानदार जो है वो मौजूद होते हैं, हर एक के अलग अलग क्वालिटीज, खुसूसियात, फीचर्स, कैरेक्टर जो है वो होते हैं। इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है कि उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है ताकि उनका अच्छे ढंग से मुताला किया जा सके। तो सिस्टमैटिक्स के पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि भाई सिस्टमैटिक्स आखिर है क्या। सिस्टमैटिक्स को अगर आपको अच्छे से समझना है, इसके मीनिंग को, तो डे टू डे लाइफ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और आप सब लोग उससे वाकिफ हैं और आप सब लोग वहां पे जाते भी हैं, वो है डी मार्ट। ठीक है, गए हैं सब लोग, राइट। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप डी मार्ट को जाएंगे तो थोड़ा सा मुताला कीजिए, थोड़ा सा अच्छे ढंग से मुताला कीजिए कि वहां पे जब आप देखेंगे तो हर एक के सेक्शंस जो है वो बने हुए हैं। जैसे जब आप अंदर जाते हैं तो इधर बिस्किट का सेक्शन है, फिर साबुन का सेक्शन है, फिर जो है वो लास्ट में किराना का सेक्शन है, फिर कपड़ों का सेक्शन अलग है, फिर चप्पलों का सेक्शन अलग है, फिर चॉकलेट का सेक्शन अलग है। तो ये डिफरेंट सेक्शन जो है वो वहां पे बनाए गए हैं। अगर आप बिस्किट के सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग रैक्स नजर आएंगे, ठीक है, कि भाई क्रीम बिस्किट अलग है, सादे बिस्किट अलग है, खारे बिस्किट अलग है। तो ये है सिस्टमैटिक्स, ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि उनकी इकसानियत और गैर इकसानियत के बुनियाद पे, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज थिंग्स आर क्लासिफाइड। वो चीजों को अलग अलग करते हैं ताकि उनका मुताला करना, उनकी स्टडी करना जो है वो आसान हो जाए। इसलिए यहाँ पे भी अब जैसे डी मार्ट में हमने देख लिया कि भाई आपको जो लिस्ट रहती है आपकी, वो हिसाब से आप सीधा बिस्किट के सेक्शन में जाएंगे, फिर किराना के सेक्शन में जाएंगे, फिर चॉकलेट के सेक्शन में जाएंगे, फिर साबुन शैम्पू के सेक्शन में जाएंगे और जो चीज आपको लग रही है आसानी से आप उसको उठा के अपने ट्रॉली में डाल लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान हो गया, ईजी हो गया। अब थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि अगर पूरे डी मार्ट का जो भी सामान है वो अगर एक जगह पे रखा हो तो उसमें से चीजें निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब मुश्किल है क्या? नहीं है, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से चीजों का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक उसी तरीके से अगर आप लिविंग वर्ल्ड को देखें, दुनिया को देखें, तो दुनिया में बहुत सारे जानदार मौजूद हैं। अगर ये जानदारों का आपको मुताला करना है, अगर ये जानदारों को आपको स्टडी करना है, तो रैंडमली आप स्टडी इनकी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया है सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, भाई छोटे जानदार अलग, बड़े जानदार अलग, उड़ने वाले अलग, रेंगने वाले अलग, ताकि इनकी स्टडी जो है वो आप आसानी से कर सके और इसका मुताला हो सके ठीक ढंग से। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के जो है वो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, मगर सबसे बेहतरीन किस्म का और सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन जो है वो किया था R.H. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने। नाम याद रखिए, R.H. व्हिटेकर। और इसने 5 किंगडम बनाए। दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं, सारे जानदारों को R.H. व्हिटेकर ने 5 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं और क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है वो आज हम देखेंगे और यही एक पॉइंट जो है वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है।
दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद एंड में जो है वो लाइकेन और वायरसेस के बारे में भी हम थोड़ा सा मुताला करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिए। और ये जो चार्ट यहाँ पे आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, ये चार्ट अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में कुछ और ज्यादा मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरव्यू जो है वो चैप्टर से मिल जाएगा। फिर भी हम जो है वो आगे चल के नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हर एक किंगडम के बारे में डिटेल में जो है वो मालूमात हासिल करने वाले, बट दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अब क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पे जो है वो आरएच बीटेक करने ये 5 किंगडम बनाए और कौन कौन से किंगडम है। आपने शायद 10th में ये 5 किंगडम के बारे में सुना भी होगा और शॉर्ट में इसके ताल्लुक से मालूमात भी जो है वो आपने हासिल किए होंगे। चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से किंगडम है। तो वो है सबसे पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई और किंगडम एनिमालिया। तो ये 5 किंगडम है। अब ये किंगडम्स की क्या खास बात है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो किंगडम मोनेरा है। अब दुनिया में जितने भी जानदार है उसमें से कुछ मखसूस किस्म के जानदार इस किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से जानदार हैं वो? The organisms which are included in kingdom Monera are unicellular and prokaryotic। सिंपल सी टर्म है ये, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। यूनिसेलुलर एक कलवी, यानी कि ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं उन्हें कहा जाएगा यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक, यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? प्रो का मतलब होता है फाल्स और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो फाल्स न्यूक्लियस होता है, सही ढंग से वो बना हुआ नहीं है। वैसे सेल्स को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ब्रॉड कंसिडरेशन के अंदर किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं और उनके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो सही ढंग से नहीं बना है, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। अब इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं, जिसमें है आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बेसिकली बैक्टीरिया इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, ठीक है। तो बैक्टीरिया है, ये ग्रुप को भी हम आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। इसमें कैसे जानदार है? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए हैं। यूकैरियोटिक यहाँ पे कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे, यहाँ पे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो सच्चा है, यानी कि उसमें सारी चीजें जो है वो मौजूद है। उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए सही ढंग का है और दूसरे भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब वहां पे मौजूद है। उसे कहा जाएगा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अब प्रोटिस्टा में कैसे है? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। मोनेरा में कैसे थे? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे यूकैरियोटिक है, वहां पे प्रोकैरियोटिक थे। अब प्रोटिस्टा की भी अलग अलग 4-5 जो है वो सब डिविजन्स हैं। कौन कौन से हैं वो इसमें मौजूद है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट के जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल के जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, फंगाई के जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट। फंगाई के जैसे दिखने वाले, फंगाई नहीं, फंगाई एक अलग ग्रुप है, प्लांट एक अलग किंगडम है, एनिमल एक अलग किंगडम है, मगर उनके जैसे दिखने वाले, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक, डाइनोफ्लाइजिलेट्स और यूग्लेनॉइड। तो ये 5 आप कह सकते हैं कि सब डिविजन्स हैं, ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा के, ठीक है। ये हो गया दूसरा वाला। तीसरा वाला जो है वो है किंगडम प्लांटी। बहुत सिंपल है, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, नाम ही खुद बता रहा है, दुनिया में जितने भी प्लांट है सारे के सारे प्लांट जो है वो इस किंगडम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब इसके बेसिक 2 वर्ड्स क्या याद रखने हैं आपको? 2-3 वर्ड। दे आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर का मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर जो एक सेल से बना हुआ है, मल्टीसेलुलर जो बहुत सेलों से बने हुए, कई सेल से वहां पे बने, कसीर कलवी जिसे कहा जा सकता है, बहुत सारे सेल से ये बने होते हैं। यूकैरियोटिक,
यानी कि न्यूक्लियस सही ढंग का है। उसके अलावा ऑटोट्रॉप्स, दैट इज द मोस्ट कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ दिस किंगडम, दैट इज the organism which are included in kingdom Plantae are autotrophs, यानी कि खुद कफील, वो खुद का खाना खुद तैयार कर सकते हैं through the process of photosynthesis, we all know about that। तो 3 वर्ड्स इसके याद रखना है। किंगडम प्लांटी के क्या है, वो मल्टीसेलुलर है, उसके अलावा वो यूकैरियोटिक है, और तीसरा वो ऑटोट्रॉप्स है, राइट। अब इसके भी डिवीजन हैं। अब इसके डिवीजन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताए गए, क्योंकि किंगडम प्लांटी के ताल्लुक से अलग से सेपरेट चैप्टर जो है वो आपको दिया गया है, जिसमें इसके सब क्लासेस जो है वो डिविजन्स के बारे में हम वहां पे मुताला करने वाले हैं। बेसिकली आपको शॉर्ट में यहाँ बता दूं कि भाई इसके 2 डिविजन्स होते हैं, फेनेरोग्राम्स और क्रिप्टोग्राम्स। उसके अलावा भी इसकी अगर बारीकी से देखें तो 5 डिविजन्स हैं जो कि आप जानते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये सारों के बारे में हमको अलग से चैप्टर दिया गया है, उसका हम मुताला आगे चल के करने ही वाले हैं। सो दैट इज द किंगडम प्लांटी। उसके अलावा चौथा किंगडम है किंगडम फंगाई। इसके बाद ताल्लुक से क्या है, दिस इज यूनिसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉप्स। यूनिसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉप्स, ये एक कलवी है, एक ही सेल से ये बने होते हैं। हेटेरोट्रॉप they depend on other organism for their nutritional requirement, यानी कि अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरे जानदारों के ऊपर मुनस्सर होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए हेटेरोट्रॉप कहा जाता है। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं क्या, नहीं, वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप कहा जाता है। मगर फंगाई ऐसे है क्या, नहीं। जितने भी जानदार जो किंगडम फंगाई के अंदर आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और वो यूनिसेलुलर है। और एक खास बात उनकी ये होती है कि उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के बाहर वो डाइजेशन करते हैं और फिर वो चीजों को, डाइजेस्टेड चीजों को जो है वो अंदर कंज्यूम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब इसके भी जो है वो 4 सब ग्रुप्स हैं, सब डिविजन्स हैं। कौन कौन से, फेनेरोग्राम्स, सॉरी फाइटोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बैसिडोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीड। तो ये 4 सब डिविजन्स हैं किंगडम फंगाई के। कौन कौन से, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बैसिडोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स, राइट। ये हो गया फंगाई के ताल्लुक से। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इन विच वी आर इंक्लूडेड, दैट इज किंगडम एनिमालिया। जाहिर सी बात है इसमें सारे एनिमल्स आते होंगे, ठीक है। अब सारे तरीके के एनिमल्स इसके अंदर आ गए, रेंगने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले, सारे जितने भी दुनिया में एनिमल्स मौजूद है, सारे एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसके ताल्लुक से भी एक अलग से जो है वो चैप्टर आपको दिया गया है, किंगडम एनिमालिया। तो इसके कुछ पॉइंट याद रखिए आप। ऑल द एनिमल्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमालिया आर मल्टीसेलुलर। वो कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये 3 वर्ड्स जो है आपने याद रखना है किंगडम एनिमालिया के ताल्लुक से। मल्टीसेलुलर, कसीर खलवी होते हैं, यूकैरियोटिक, वाज़े मरकज़दार, जो खुद जिनका न्यूक्लियस जो है वो सही ढंग से बना होता है, एंड हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो अपने ग़िज़ा के लिए दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सिस्टमैटिक्स। अब हर एक किंगडम को हमने अलग से डिटेल में स्टडी करना है कि उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हुए, उनके फीचर्स क्या है। ये सारी चीजें जो है वो हमको 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में देखना है, ठीक है। ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक अलग से नोटबुक बनाइए, हमारे रेगुलर लेक्चर जो है वो अभी आते रहेंगे और हर लेक्चर में बोर्ड के ऊपर जो लिखा होता है वो आपके नोटबुक में लिखा होना जरूरी है। दीज आर दी शॉर्ट नोट्स और आपको रिवीजन के लिए, स्टडी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगर ये आपने चार्ट याद कर लिया तो ये चैप्टर का तकरीबन जो है वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब हर एक किंगडम को हमने अलग से डिटेल में देखना है, उसके भी नोट्स जो है वो आपको बोर्ड पे अलग लिखा के दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटूंगा, तो आपने करना क्या है कि इसको पॉज करना है और जितने भी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो चार्ट आपके नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। तो आज हम यही रुकते हैं, इसके आगे इंशाल्लाह किंगडम मोनेरा के ताल्लुक से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। और जो हजरात अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि इसकी रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वहां तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।